दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि पार्टी में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ा और इसके बाद यह वारदात हुई। इस बीच इस घटना को लेकर 3 चश्मदीदों का बयान सामने आया है। बाबू के नाम के शख्स ने दावा किया है कि रेस्टोरेंट में उसके जन्मदिन की पार्टी में सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। यहां आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट से चले गए, लेकिन बाद में यह घटना हो गई। हमारे साथ बात करते हुए बाबू ने कहा कि मेरा जन्मदिन 9 फरवरी को था। 10 को मैंने दोस्तों को पार्टी दी थी। उस पार्टी में रिंकू, सचिन, आकाश, संदीप, गोलू और गोलू के साथ जाहिद उर्फ चिंकू आया था। सूरज बोला कि जाहिद को साथ लेकर आऊँगा। वहाँ मैंने देखा कि अचानक सचिन और जाहिद में झगड़ा हो गया। फिर सचिन ने जाहिद को चाटा मार दिया। बदले में जाहिद ने भी उसे चाटा मारा। चश्मदीद बाबू ने आगे बताया, मैंने सचिन को घर भेज दिया। झगड़े के दौरान रिंकू शर्मा आकाश के बगल में बैठा था। मैं, आकाश और राहुल साथ थे। तभी रिंकू ने कहा वह घर जा रहा है, लेकिन जैसे ही गली में मुड़ा तो पीछे से हल्ला हुआ। चाकू लगने के बाद भगदड़ मच गई। मुझे मेरा भाई घर लेकर चला गया। माँ ने घर में मुझे मार लगाई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। दोस्तों, एक और चश्मदीद आकाश ने कहा, मेरे दोस्त की पार्टी थी, खाना ऑर्डर किया था। रात के करीब 9 से 9:30 हो रहे थे। 2 लोग घर जा चुके थे। इस बीच सचिन और जाहिद के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। फिर दुकान के मालिक ने सबको बाहर भेज दिया। मेरे और रिंकू के साथ सब घर आ गए। फिर बाबू ने कहा कि घर पर केक काटेंगे। रिंकू ने कहा वो घर जा रहा है। तभी हमें शोर सुनाई दिया। आकाश ने आगे कहा कि जब जाकर देखा तो रिंकू के घर पर अटैक हुआ था। लोग डंडे मार रहे थे, भीड़ हुई थी, उसकी फैमिली को बचा रहे थे। तभी शोर मचा कि रिंकू को चाकू लग गया। फिर सब संजय गांधी हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में जाहिद के मामा ने मेरे साथ बदसलूकी की। मामले में रिंकू का कोई लेना देना नहीं था, वो तो घर जाने को कह रहा था। जब सचिन से पूछा गया कि किस बात पर झगड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि हम मज़े कर रहे थे। तभी अचानक से जाहिद ने मुझे गाली दी। मेरे घर के नीचे 10 से 12 लड़के आए थे। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल किया। मेरी सूरज से बातचीत नहीं होती, लेकिन जाहिद को लगा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। सेक्टर 2 रोहिणी में मेरा रेस्टोरेंट खुला था। पास में ही सूरज ने भी 10 दुकान आगे रेस्टोरेंट खोल दिया। तब से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। सचिन ने कहा, पार्टी के वक्त मैं और आकाश बात कर रहे थे। तभी जाहिद उठ गया और सूरज ने मुझे धक्का दे दिया। फिर मैंने उसे चाटा मारा, उसने भी मुझे मारा। गाली को लेकर झगड़ा हुआ। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के PRO ने कहा है कि 10 फरवरी को मंगोलपुरी इलाके में कुछ लड़के जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। उनमें से कुछ लोगों में लड़ाई हुई, जिसके बाद वो चले गए। उसी रात उनके बीच दोबारा लड़ाई हुई, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मोहम्मद दानिश, तसुद्दीन, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि रिंकू के परिवार का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े रहने और राम यात्रा निकालने के बाद से ही इलाके में तनाव था और रिंकू को धमकी मिल रही थी। परिवार के आरोप के बाद बीजेपी से लेकर PHP तक ने इसे राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे चंदाग्रह से जोड़ा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह जो हत्याकांड है ये राम मंदिर को लेकर हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।